हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी इतिहास के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी इतिहास, भक्ति काल, सामान्य परिचय पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे प्रकरण 2 निर्गुण धारा, जिसके अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा के विषय में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरण में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है सामान्य परिचय और अगले 2 हैं निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में एक है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। इसके बाद है सगुण धारा, जिसमें सगुण धारा में भी 2 विभाजित हैं। सबसे पहले है राम भक्ति शाखा, फिर है कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद है सगुण भक्ति शाखा के फुटकल रचनाएं। इस प्रकार से इनके 6 प्रकरण को हम लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे इससे संबंधित अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन हमसे गलत ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने इसका समय क्या बताया है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले है कि पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया। संवत 1375 से 1700, ये समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि संवत 1375 से 1700। प्रकरण 2 के अंतर्गत इन्होंने निर्गुण धारा को सबसे पहले रखा है और निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा। आगे हम देखेंगे कि कबीर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता ना दबा सके। वह राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वह अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रहते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। मतलब वो साधुओं के साथ सत्संग भी करते थे और जुलाहे का जो उनका व्यवसाय था वो भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेदभाव और खान पान का आचार
दूर किया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। अब देखिए क्या कहते हैं कि कबीर दास जी क्या थे, हिंदू थे, पर जो कबीर पंथ में मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो कौन है, सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी। इन्होंने, इनके कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने इनसे दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी। तो इस प्रकार ये सूफी फ़कीर जो हैं ये कबीर के गुरु हैं। और इन्हें राम नाम किससे मिला, रामानंद जी से, इसलिए ये इन्हें हिंदू भी मानते हैं। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। आगे बता रहे हैं कि जो कबीर के राम हैं वो रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। आगे है कि दशरथ सुत तिहि लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस प्रकार ये ब्रह्म का परिचय दे रहे हैं कि दशरथ से तो तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया। क्या कह रहे हैं कि जो हिंदुओं में ज्ञान मार्ग का निरूपण करती थी, उसको कबीर ने क्या किया कि सूफी के ढर्रे पर उसका उपासना का विषय ही नहीं बल्कि प्रेम का भी विषय बनाया। उसकी प्राप्ति के लिए हठयोग की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कबीर ने अपना निर्गुण पंथ, इसके पहले के वीडियो में यानी सामान्य परिचय में जब आप कबीर के विषय में पढ़ रहे होते हैं तब आप देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने निर्गुण पंथ को धूमधाम से निकाला था। आगे वही है कि इन्होंने निर्गुण पंथ में अपने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली थी। इसके पहले सामान्य परिचय में भी यह बात बताई गई थी कि कबीर ने कुछ चीज़ें सूफियों से ली तो कुछ चीज़ें वैष्णव संप्रदाय से ली। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक निर्गुण पंथ निकाला। आगे इसमें भी है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, कबीर की वाणी जो है वो निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहुआ, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारनि न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे कहीं कहीं इनके क्या मिलती है, सर्ववाद की झलक मिलती है। जैसे आपहि देवा आपहु पाती, आपहु
देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। और कहीं सोपाधीश्वर की, जैसे कहीं कहीं शोपाधीश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया जीव ब्रह्म तत्वमसि, 8 मैथुन या अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे ना थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वो कहते हैं, उपनिषद के ब्रह्म विद्या के संबंध में वो क्या कहते हैं कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। यहाँ तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। जैसे गहना एक कनक ते गहना, इनमह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुईकर थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंद, अमृत, औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में, दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु, पूरा पुर बिला लेख, आकाशे मुख औधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। क्या कह रहे हैं कि सूर समाना चंद में, दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु, पुर बिला लेख, आकाशे मुख औधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। तो इन्होंने किस लिए कहा, ये हठयोगी साधनात्मक रहस्यवाद से जो इन्होंने कुछ शब्द लिए हैं वो इन्होंने इसमें दिखाया है। आगे है कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। हिंसा के लिए मुसलमानों को ये क्या कहते थे, बराबर फटकारते थे। क्या कहते थे कि दिन भर रोजा रहत हैं और रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं अहमद, कहते हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। तो इन्होंने क्या किया, इनका सबसे बढ़िया क्या चीज़ रहा कि ये जाति पाति को नहीं मानते थे और कर्मकांड को भी, दोनों चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको ये उसके लिए मना करते थे, उसके लिए खरी खरी सुना देते थे। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने के प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़े चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। यहाँ से ये भी तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यद्यपि वे
बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़े चुटीले और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी और इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे कहते हैं कबीरदास जी कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत मह, उलटी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे, अंधाई आँखें सूझे, गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नैया बीच नदिया डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अनेक अन्य युक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर भी वाग वैचित्र के कारण आपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुयुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। क्या कहते हैं कि कबीर की वाणी में जो भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, वो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। जैसे कि आपको पहले भी पता चल चुका है कि उन्होंने सूफी से क्या लिखा है, भावात्मक रहस्यवाद, तो आपको ऐसे भी पता हो जाना चाहिए। और वैष्णव से क्या है, माधुर्य भाव की उपासना हो रही है, क्योंकि वैष्णव से आप देखेंगे तो उन्होंने क्या लिया है, अहिंसा। आगे है, कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अथवा क्या, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती, स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना 4 मिली लगन सुधायो, जना 5 मिल माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समधी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका पता लगा है, वो 1561 की लिखी है। देखिए 1521 में पता चल रहा है कि धर्मदास ने इनकी वाणियों का संग्रह किया, लेकिन जो अब तक मिला है वो 1561 की लिखी हुई सबसे प्राचीन या पुरानी वचनावली की प्रति मिली है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। वाणी का संग्रह बीजक नाम से, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। तो क्या कहते हैं, बीजक, इनके वाणी का संग्रह का क्या नाम है, बीजक। और इसमें क्या है, रामायणी 1 भाग है, शबद 2रा भाग है और साखी 3रा भाग है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 भाग किए हैं। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता और माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज नमाज व्रत आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इसकी भाषा सदुपकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। क्या कहते हैं कि जो इनकी साखी है वो उसकी भाषा क्या है, सधुकड़ी और राजस्थानी मिली, सधुकड़ी चाहे आप कह लीजिए चाहे राजस्थानी मिली खड़ी बोली है। पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, यानी ये रामायणी और शबद गेय हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है।
खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हाँ बलि कब देखोगी तू ही, अहिनि सी आतुर दर्शन कारण ऐसी व्यापी मोही। नयन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, बिरह अगिन तन अधिक जरा में ऐसी लेहु बिचारी। सुनो हमारी दादी गुसाई अब जन करहूँ अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाड़े नीर। बहुत दिनों के बिछरो माधो मन नहीं बांधो धीर, देह छता तुम मिलहि कृपा करी आरतीवंत कबीर। और क्या कहते हैं कि सूर्य के पदों की भी यही भाषा है। जो भाषा कबीरदास की है वही है सूर्य के पदों की भी भाषा, ब्रज भाषा। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कथन। ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए अपने बुक में। आगे है कि रैदास या रविदास, रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। उन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा। दूसरा है ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। जैसे नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरह, सधाना सेन तरह, कह रविदास सुनहु रे संतों हर जीवते सबहि सरह। नामदेव कबीर तिलोचन सधाना सेन तरह, कह रविदास सुनहु रे संतहु हर जीवते सबहि सरह। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोमति, फिरहु अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिन तनय रविदास दासा नुदासा। और रैदास का नाम और धन्ना का नाम मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। आगे है कि रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तुम्हें अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। क्या कहते हैं, रैदास की जो भक्ति है उनकी भक्ति भी निर्गुण जान पड़ती है। कहीं वो अपने भगवान को सब में व्याप्त देखते हैं। जैसे थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं कि गुण निर्गुत कहियत नहीं जाके, गुण निर्गुत कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधु का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटगल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए हैं, कुछ पद नीचे उद्धृत हैं। क्या कह रहे हैं कि रैदास का कोई ग्रंथ मिलता नहीं है, फुटकल पद ही इनकी बानी में मिल जाते हैं। संत बानी सीरीज नाम से इनकी जो रचना है वो उसमें संग्रहित है, पर इनके जो 40 पद हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं या संग्रहित हैं। कुछ पद नीचे दिए गए हैं, कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं जो रैदास जी के हैं कि दूध तब बछरह थनह बिडार्यों, फूल भंवर जलु मीन बिगार्यों, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, अवरित फूल अनूप न पाऊं, मलया गिरिवे रहे हैं भुवंगा,
विश्व अमृत बसहि एक संगा, तन मन अर्पण पूज चढ़ाऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा आहि न तोरी, पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। अखिल खिलय नहीं काकह पंडित, कोई न कहे समुझाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लौ लाई समाई। आगे है कि चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धारन आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बड़ाई। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अतल अगम जैसे लहरी में मैं उधधि, जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरित दुख पाइया, सो गति भई हमारी। इस प्रकार से रैदास ने ये सभी दोहे कहे हैं या ये सभी बानी उन्होंने बोली है। धर्मदास, अब आ गया धर्मदास। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। धर्मदास कौन है? बनिया। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था। ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन शुरू कर इनका झुकाव निर्गुण संतमत की ओर हुआ। किस किस चीज़ का? मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और देवार्चन का खंडन। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हैं। इसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्य उक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। इनकी वाणी में क्या बता रहे हैं कि कठोरता और कर्कशता नहीं है और इनके गुरु यानी कबीरदास जी के अपेक्षा बहुत सरल भाव लिए हैं और उनकी बोली में जैसे राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा का मेल मिलाप था, वैसे इनका व्यवहार पूर्वी भाषा की तरफ था। उदाहरण के लिए कुछ पद दिए जा रहे हैं धर्मदास का। झार लागे महलिया गगन गहराए, घन गरजे घन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरन न जाए। सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हनय साधु नहाय। खुली केवरिया मिटी अंधरिया, धान सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवय कर जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाय। मितो मड़ैया सुनी कर गैलो, अपना बलम परदेश निकर गैलो। हमरा के किछुओ न गुण दे गैलो, जोगिन होई के मैं वन वन ढूंढो। हमरा के बिरह बैराग दे गैलो, संग की सखी सब पार उतर गईली। हम धान ठाड़ी अकेली रह गैलो। धर्मदास, देखिए अपना नाम भी इन्होंने लिख दिया। यह अरज करत है, सार शब्द सुमिरन दे गैलो। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनके पिता कालूचंद्र खत्री जिला लाहौर तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद्र खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया।
पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धान दिया, जिसको उन्होंने साधुओं और गरीबों को बांट दिया। देखिए, इनके पिता ने व्यवसाय शुरू करने के लिए इन्हें धान दिया, पर इन्होंने क्या किया, साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व देते और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। क्या कह रहे हैं कि जो इनका निर्गुण संत मत था वो एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। आगे है, गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वह सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास जी का गुरु नानक जी ने क्या किया, इनकी उपासना, इनकी निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में स्टार्ट किया, जिससे ये सिख संप्रदाय में आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहिब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए, जैसे चल्या, रहया। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता, अहंग भाव, शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, ये किसका है, गुरु नानक जी का है, कि इस दम दा मैंने कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया, सोच विचार करे मत मनमय, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद परसे, निस दिन राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, अब ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किसका है, ये है नानक जी का, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाहि मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी कै, जगते रहे निराश, काम क्रोध जेह परसे नाही, ना तेह घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पै कीन्ही, तिन यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। अब आगे दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में मानते हैं। 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी के लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं।
दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियाँ तक रखे हैं। निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते ना कंठी पहनते, साथ में एक सुमरनी रखते हैं और सत्ताराम कहकर अभिवादन करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी क्या विशेषता रही है, दादू पंथी लोगों की क्या विशेषताएं रही हैं। कि ये क्या करते थे, न तिलक लगाते थे न कंठी पहनते थे, लेकिन साथ में एक सुमिरनी जो कि माला कहते हैं, मोतियों की माला, 108 मोती की माला रहती, उसको जरूर रखते थे और सत्ताराम कहकर अभिवादन करते थे। जैसे आज के समय में प्रचलित है अभिवादन के रूप में नमस्ते, तो ऐसे ही ये सत्ताराम कहकर अभिवादन करते थे। आगे है अब इनकी भाषा के बारे में कि दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिलू जुलू पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। कबीर के समान इन्होंने भाषा में क्या अंतर रहा, इन्होंने पूर्वी हिंदी का व्यवहार नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं, अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं दादू के रचना में। प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है, प्रेम तत्व की व्यंजना भी अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि युक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की बानियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान अभेद। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईश्वर की अनित्यता, आत्मबोध, इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसे आप देखिए कि इनमें प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि कबीर के समान, एक मिनट, ये इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कबीर के समान इन्होंने पूर्वी हिंदी का व्यवहार नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। आगे है कि घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि युक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। तो इस प्रकार इतना आपको ये पैराग्राफ में याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे ये लिखते हैं कि घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है, मत काढ़े तो और। दादू जी खुद देखिए अपना नाम भी इसमें डालिए। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए। दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रम रहा, तू जन जाने दूर। केते पारिख पच मुए, कीमत कही न जाए। दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाए। दादू पाड़ी लूढ़ ज्यों, ऐसे रहे समाय। आगे है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दवे पख रहित पंथ गह पूरा, अबरण एक अधारा।
वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग में थे नारा न्यारा, सम दृष्टि सु भाई सहज में, आपहि आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्बैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, यही पति पहुँच पार गहि दादू, सो तब सहज संभारा। अब आ गए सुंदरदासी। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में द्योसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल द्योसा में गए थे। तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान द्योसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। यहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण अर्थ पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर नामक स्थान पर आ गए। वहाँ के नवाब आलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका डील डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। जैसे इनका नाम सुंदरदास था वैसे ये बहुत सुंदर भी थे। इनका शरीर हष्ट पुष्ट सुंदर था और दूसरी चीज़ ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली। देखिए बात हो रही कि ये सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। ये काव्य कला से हर तरीके से परिचित थे। इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त सवैये रचे हैं। देखिए और जो है उन्होंने सब क्या कहा है, गाने वाले पद दोहे, लेकिन उन्होंने कवित्त सवैये, क्योंकि इन्हें काव्य कला का बहुत अच्छा ज्ञान था। यूँ तो छोटी मोटी इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्त सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्त सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी इनकी बड़ी विनोदपूर्ण युक्तियाँ हैं। और गुजरात पर आंभड़ छोत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी, मारवाड़ पर वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गतदेश है मारू, और दक्षिण पर राधत प्याज बिगारत नाज नयावत लाज करे सब भक्षण। और पूरब देश पर इन्होंने क्या कहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोई वर्ण के मच्छ बघारत। इस प्रकार इन्होंने सभी दिशाओं यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सभी लोगों पर, जो उस देश के वासी हैं, जो उसके प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके ऊपर इन्होंने सभी दिशाओं के ऊपर कुछ न कुछ कहा है। इनकी रचना के कुछ नमूने, गेह तजयो अरु नेह तजयो, पुण्य खेह लगाई के देह सवारी, मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचागिनि बारी, भूख सही रही रूख तरे, पर सुंदर दास सबे दुख भारी, डासन छाड़ी कासन ऊपर आसन मार्यो, पै आस न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर ना थी। इसका पता इनके इस कवित्त से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। क्या कहते हैं सुंदरदास जी,
कि बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। क्या कहते हैं कि जब आपको बोलने की बुद्धि हो, कहाँ क्या बोलने जाना है या आपको पता है, तभी अपना मुंह खोलिए, तभी बोलिए, और नहीं तो चुप होकर बैठे रहिए, अपने मुख पर मौन साध कर बैठे रहिए। जोरियो तो तब जब जोरिबो को रीत जाने। आगे क्या कहते हैं, जोरिए तो तब जब जोरिबो को रीत जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए, गाइए तो तब जब गाइबो को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मने जाए गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी न कहिए। देखिए भाई, इन्हें ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इन्हें जिनके काव्य में सौंदर्य नहीं है, जिनके काव्य में तुकबंदी सही नहीं है, जो नियम का पालन नहीं करती, वो इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। एट लास्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी न कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। क्या कह रहे हैं कि सुशिक्षा द्वारा दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनका विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण हैं, जैसे पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु रत है, पति ही यज्ञ हो जोग, पति ही रस भोग, पति ही सु मिटे सोग, पति ही को जत है, पति ही है ध्यान ध्यान ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है, सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख, अधिक उछाह फूल्यो मात है न तन में, फैरे जब सांग तब को नहीं धीर धारै, कायर कंपमान होत देख मन में, कूद के पतंग जैसे परत पावक मही, ऐसे टूट पड़े बहुत सावत के गन में, मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम, सोई सूर्य वीर रूप रह जाए रन में। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वह भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वह भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल हैं। क्योंकि इन्हें काव्य शास्त्र का बहुत अधिक नॉलेज था, तो इनके सारी उक्तियाँ जो भी कुछ हैं वो सब कुछ सभी पद वो शास्त्र के अनुकूल ही हैं। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए जिसमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महत्तत्व पुण्य अहंकार है, अहंकार हूँ तो तीन गुण सतरज तम, अहंकार हूँ तो तीन गुण सतरज तम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है, रजहूँ ते इंद्रिय दस पृथक पृथक भाई, सत्ताहूँ ते मन आदि देवता विचार हैं, ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है। मलुकदास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामतें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था। कितना बड़ा काम है ये कि एक बार इन्होंने क्या किया कि एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र
है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें हैं। इनकी दो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? रत्न खाना और ज्ञानबोध। हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ तक तो आपको ये लाइन याद रखनी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब तो अजपा जप मन मेरे, क्या लिखा है इन्होंने? कहते हैं मलुकदास जी कि अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, 10 अवतार देख मति भूलो, ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब तय नयनन हेरे, कह मलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे। और खाक ही से क्या कहते हैं कि नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे, कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़े फूले, सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंत मोहि लागे लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिनियो हम ही राति, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीर्थ बरत हमारी बाजी, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हो हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। आगे है, अब है किसके बारे में बात? अब है अक्षर अन्नन। मलुकदास जी का हो गया। अब आगे है अक्षर अन्नन, जो कि संवत 1710 में इनका वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सिन्हुरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। यानी इनका क्या बताया जाता है कि ये अक्षर अन्नन जो है इनका जन्म काल 1710 है। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। विरक्त होकर कहाँ रहने लगे? पन्ना में। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार इस छत्रसाल से किसी बात पर आप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। जब ये पैर फैलाकर लेटे थे तो महाराज जब इन्हें मनाने गए तो इन्होंने देखा तो इन्होंने पूछा कि पाँव पसारा कब से? तुरंत इन्होंने कहा, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अन्यन प्रकाश, अक्षर अन्यन ने क्या क्या लिखा ग्रंथ? योग और वेदांत पर इन्होंने ज़्यादातर लिखा है कि राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अन्यन प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं, दुर्गा सप्तशती भी ध्यान रखना है। यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, फल चारहु को साधन उपाय, यह लोक सधो सुख पुत्र बाम, परलोक नसै बस नरक धाम, परलोक लोक दो सधो जाय, सोय राज जोग सिद्धांत आय, निज राज जोग ज्ञानी करंत, हटि मूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है
कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन या जगजीवन साहब हुए, जो संभवतः 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा या बाराबंकी के निवासी थे। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 में लगभग वर्तमान थे। इनका जन्म संवत 1818 था। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। अब सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया? जगजीवन दास ने। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास, जगजीवन दास के शिष्य कौन है? दूलम दास, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी है। इनके शिष्य कौन हुए? तोमर दास और पहलवान दास। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की है। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने। आगे है कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों की साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है, क्या दिखाया जा चुका है कि निर्गुण में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का, ना कि वैष्णव का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। देखिए, यही बात कई बार कही गई है, इसीलिए ये तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरत निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ? सुरत और निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से हमारा भक्ति काल का प्रकरण 2 निर्गुण शाखा का ज्ञानाश्रयी शाखा यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रकरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।